मुंबई के खिलाफ राजस्थान की बड़ी जीत से पॉइंट्स टेबल में हो गया है बड़ा बवाल। राजस्थान, कोलकाता, हैदराबाद के लिए खुशखबरी। मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई की बड़ी मुश्किलें। प्लेऑफ की रेस में इन दो टीमों की जगह पक्की तो ये तीन टीमें बाहर होने के कगार पर। तो जी हाँ, जैसे जैसे आईपीएल 2024 आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पॉइंट्स टेबल और प्लेऑफ की रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। दिन ब दिन जो मुकाबले खेले जाते हैं, पॉइंट्स टेबल के नए समीकरण आते हैं। किसी की जीत किसी के लिए बुरी खबर बन जाती है और इसी बीच एक बहुत बड़ा मुकाबला राजस्थान रॉयल बनाम मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया था। मुंबई इंडियंस के लिए मस्ट विन मुकाबला था, क्योंकि प्लेऑफ की रेस में अगर उम्मीदें भी जिंदा रखनी थी तो ये मुकाबला जीतना था, लेकिन अफसोस ऐसा हो न सका। राजस्थान रॉयल एक बार फिर इस मुकाबले को अपने नाम करते हैं। जैसा कि मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए फिर पावर प्ले में ढह गए। उसके बाद हालांकि तिलक वर्मा ने अच्छा किया, लेकिन फिनिशिंग अच्छी नहीं हो पाई और 180 रन के आसपास वो रुक जाते हैं, जिसके जवाब में जॉस बटलर, जायसवाल की शानदार शुरुआत और राजस्थान रॉयल उस मुकाबले को फिनिश भी अच्छा करते हैं, बारिश के खलल के बावजूद भी। लेकिन कुल मिलाकर राजस्थान रॉयल्स को जीत मिल जाती है और राजस्थान की जीत ने उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाई है। लेकिन बाकी टीमें जैसे कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, अब मुंबई की बात करेंगे, बेंगलुरु, दिल्ली, इन सब की कैसे मुश्किलें बढ़ाई हैं। कौन सी टीमें अब प्लेऑफ में जगह बनाने को है, कौन सी टीमें बाहर होने को है और किस टीम को कितने मुकाबले जीतने होंगे प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए। क्या मुंबई अब भी प्लेऑफ में जगह बना सकता है, क्या आरसीबी, सब कुछ बताएंगे। मुकाबले के बाद क्या है प्लेऑफ के हालात। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपकी एक छोटी सी राय जानना चाहते हैं। आपकी फेवरेट टीम जिसे आप फाइनल में देखना चाहते हैं, उस टीम का नाम कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं। तो चलिए जानते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात। तो पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आता है, जिन्होंने 8 मुकाबले खेले, केवल 1 मुकाबला जीता, 7 मुकाबले हारे, 2 पॉइंट के साथ में ये 10वें पायदान पर है। पिछले 7 मुकाबले और 7 के 7 मुकाबले हारे हैं और बड़ी बड़ी टीमों से हारे हैं। प्लेऑफ में जाने के लिए अब मानो इनके दरवाजे बंद हो चुके हैं। ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि किसी भी टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 16 पॉइंट्स की जरूरत तो कम से कम रहेगी और आरसीबी अगर बचे हुए 6 के 6 मुकाबले भी जीत जाए तो वो ज्यादा से ज्यादा 14 पॉइंट तक ही पहुंच पाएगा। वैसे में 14 पॉइंट के साथ में ये तो नहीं कहेंगे कि कोई भी टीम क्वालिफाई नहीं कर सकती, लेकिन उसके लिए 6 के 6 जीतना भी तो जरूरी है और 14 पॉइंट के साथ में तभी क्वालिफाई करेंगे जब चौथी टीम 14 पॉइंट के साथ में जा रही हो, यानी आप बाकी दूसरी टीमों के ऊपर भी डिपेंड हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ कि चौथी टीम भी 16 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई कर लिया तो 14 पॉइंट के साथ में भी वो टीम पीछे रह जाएगी, यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए दरवाजे बंद हैं। एक तो कि 6 के 6 जीतना इम्पॉसिबल है क्योंकि अगला ही मुकाबला हैदराबाद से है और उसके बाद अगर 6 के 6 जीत भी गए तो भी आप दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड है। मात्र मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बाहर हो चुके हैं। पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम पंजाब किंग्स का आता है, जिन्होंने 8 मुकाबले खेले, केवल 2 मुकाबले जीते, 6 मुकाबलों में हार और 4 पॉइंट के साथ में 9th पोजीशन पर बने हुए हैं। पिछले 4 मुकाबले कंसिस्टेंसी के साथ आ रहे हैं। हैदराबाद, राजस्थान, मुंबई और गुजरात से प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 16 पॉइंट हासिल करने के लिए इस टीम को अब भी कम से कम 6 मुकाबले जीतने होंगे और खेलने भी तो 6 हैं, यानी 6 के 6 जीतना पंजाब किंग्स के लिए इतना आसान नहीं है, या दूसरी भाषा में कहें तो आसान ही नहीं है, नामुमकिन है। ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देगा पंजाब किंग्स, क्योंकि इस तरह का खेल इन्होंने दिखाया ही नहीं है। मैथमेटिकली पॉसिबल हो सकता है लेकिन प्रैक्टिकली नहीं। पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है, जिन्होंने 8 मुकाबले खेले, 3 मुकाबले जीते, 5 मुकाबले हारे, 6 पॉइंट के साथ में ये 8वें पायदान पर है। पिछला मुकाबला ये सनराइजर हैदराबाद से हार गए। अच्छा, प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए दिल्ली कैपिटल को अब भी 6 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से अगर ये 5 मुकाबले भी जीत जाते हैं तो प्लेऑफ में जगह बनाएंगे। अब 6 में से 5 जीतना दिल्ली कैपिटल के लिए रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है, राह मुश्किल भरी हो चुकी है। उस लिहाज से कि दिल्ली कैपिटल के लिए भी अब ये कह सकते हैं कि औपचारिकता है, ऐसा प्रैक्टिकली होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस साल इन्होंने वैसा खेल नहीं दिखाया कि 6 में से 5 जीत जाए। ऊपर से इनका अगला मुकाबला गुजरात से है, फिर मुंबई से, फिर कोलकाता से, फिर राजस्थान से, फिर लखनऊ से, तो फिर वैसे में बेंगलुरु से भी है, तो दिक्कतें बढ़ जाएगी। इसीलिए दिल्ली कैपिटल भी उस रेस से बाहर होने के कगार पर है। पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर नाम मुंबई इंडियंस का आता है और खास तौर पर राजस्थान से मिली हार के बाद इनके हाल अब बेहाल हो गए हैं। दरअसल 8 में से केवल 3 जीते हैं, 5 मुकाबलों में हार और 6 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल में फिलहाल ये 7वें पायदान पर बने हुए हैं।
मुंबई इंडियंस के प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए राजस्थान से मिली हार के बाद समीकरण और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। दरअसल 16 पॉइंट हासिल करने के लिए इन्हें कम से कम 5 मुकाबले तो जीतने होंगे। अच्छा, 5 जीतने हैं तो फिर खेलने कितने हैं? 6 मुकाबले इनको खेलने हैं। 6 में से अगर 5 जीत गए तो मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में जगह बनाएगा, लेकिन हार गए तो फिर रास्ते मुश्किल हो जाएंगे। अब वैसे भी बहुत ज्यादा मुश्किल बढ़ चुकी है और अभी भी ये रेड जोन में बनी हुई है। ऊपर से मैं अगर आपसे कहूं कि इनका अगला मुकाबला कोलकाता, हैदराबाद, फिर कोलकाता, इन 3 टीमों से भी है तो फिर दिक्कतें बढ़ जाएगी। खैर, पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है, जिन्होंने भी 8 में से 4 जीते, 4 हारे, 8 पॉइंट के साथ में ये 6th पोजीशन पर आ गए हैं। पिछला मुकाबला पंजाब किंग्स के खिलाफ जब जीते तो इनके लिए अच्छे समीकरण बने थे। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इस टीम को अभी भी 6 मुकाबले खेलने हैं और 6 में से 4 मुकाबले हर हालात में जीतने होंगे। अगर गुजरात खुद को प्लेऑफ में देखना चाहते हैं तो 6 में से 4 को भुनाना होगा। वैसे रास्ता इनके लिए भी आसान नहीं है। 6 में से 4 आप नहीं कह सकते कि आसानी से हो जाएगा, लेकिन इतना ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है। देखने वाली बात गुजरात कैसे खेल दिखाता है। लेकिन पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है, जिन्होंने 7 मुकाबले खेले, 4 मुकाबलों में जीत, 3 मुकाबलों में हार, 8 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल के 5वें पायदान पर बने हुए हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स को भी प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अभी भी 7 मुकाबले खेलने हैं और 7 में से अगर ये टीम 4 मुकाबले भी जीत जाती है तो प्लेऑफ में जगह बना लेगी। मतलब जो काम अब तक आपने किया है, 7 में से 4 जीते हैं, वही काम आपको फिर करना है, 7 में से 4 जीतना है। अगर ये टीम ऐसा कर पाती है तो प्लेऑफ में ये जगह बनाएंगे। पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है, जिन्होंने 7 मुकाबले खेले, 4 मुकाबले जीते, 3 मुकाबले हारे और 8 पॉइंट के साथ में 4थे पायदान पर बने हुए हैं। इन्होंने पिछला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ हारा था, लेकिन अगला ही मुकाबला इनका लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ ही है, जो कि आज ही खेला जाएगा। कौन जीतेगा बताइएगा जरूर। हाँ, लेकिन अगर प्लेऑफ में जगह बनानी है चेन्नई सुपर किंग्स को तो अब तक जो काम किया था वो काम रिपीट करना होगा। दरअसल 7 मुकाबले इन्हें अब भी खेलने हैं और उसमें से 4 ही जीतने हैं। तो 7 में से 4 जीते हैं और 7 में से 4 जीतने होंगे। अगर ये ऐसा कर पाते हैं तो प्लेऑफ में जगह बनाएंगे। दिक्कत की बात ये होगी ना कि लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ नतीजा इन दोनों में से किसी एक की मुश्किल बढ़ाएगा तो एक की राह आसान कर देगा। वैसे चेन्नई सुपर किंग्स 7 में से 4 देखोगे तो पाओगे कि ये ग्रीन जोन में नजर आते हैं। फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 3रे पायदान पर नाम सनराइजर हैदराबाद का आता है, जिन्होंने भी 7 मुकाबले खेले हैं, 5 मुकाबले जीते हैं, 2 मुकाबले ही हारे हैं। 10 पॉइंट के साथ में ये टीम प्लेऑफ की रेस में काफी आगे आ चुके हैं, क्योंकि पिछले 4 मुकाबले कंसिस्टेंसी के साथ जीते हैं और ऐसी जीत की हैदराबाद को प्लेऑफ की रेस में काफी आगे ले आई है। दरअसल 16 पॉइंट हासिल करने के लिए इन्हें केवल 3 मुकाबले जीतने होंगे और 3 मुकाबले जीतने हैं 7 मुकाबले खेलते हुए। तो इसमें आप यही कहेंगे कि 7 में से 3 जीतना हैदराबाद जैसी खतरनाक टीम के लिए रास्ता बहुत आसान है, या दूसरी भाषा में कहें तो ये प्लेऑफ की रेस में खुद को काफी आगे पा रहे हैं। उस लिहाज से भी हैदराबाद इस रेस में प्लेऑफ में जगह बनाने को बरकरार है, ग्रीन जोन में आते हैं। पॉइंट्स टेबल में 2रे पायदान पर नाम कोलकाता नाइट राइडर का आता है। 7 में से 5 मुकाबले इन्होंने भी जीते हैं, 2 मुकाबले इन्होंने हारे हैं। 10 पॉइंट के साथ में ये टीम भी तो कोलकाता भी 2रे पायदान पर हैं और प्लेऑफ में जगह बनाने की रेस में काफी आगे हैं। दरअसल कोलकाता नाइट राइडर पिछला मुकाबला आरसीबी से केवल 1 रन से जीते। उसके बाद इनके लिए खुशखबरी ये है कि इस टीम को भी अब केवल 3 मुकाबले और जीतने हैं, जिससे वो 16 पॉइंट हासिल कर लेंगे और केवल 3 मुकाबले जीतने हैं, खेलते हुए 7 मुकाबले। मतलब 7 मुकाबले अब भी इनको खेलने हैं और उसमें से अगर 3 भी जीत गए तो ये टीम प्लेऑफ में जगह बना लेगी। तो 7 में से 3 जीतना कोलकाता नाइट राइडर के लिए कोई मुश्किल भरी राह तो होगी नहीं। तो कोलकाता और हैदराबाद प्लेऑफ की रेस में खुद को बहुत आगे पा रहे हैं, मानो प्लेऑफ में जगह बना रहे हैं। लेकिन पॉइंट्स टेबल के पहले पायदान पर राजस्थान रॉयल के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। दरअसल 8 मुकाबले खेले, 7 जीते हैं और 7 कंसिस्टेंसी के साथ जीते हैं। बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है और 14 पॉइंट के साथ में ये पहले पायदान पर रैंक कर रहे हैं। किसी भी टीम को क्वालिफाई करने के लिए 16 पॉइंट्स की तो जरूरत है, 16 पॉइंट्स की जरूरत है जी हाँ, और उसके लिए केवल 1 मुकाबला जीतना है और खेलने कितने हैं इन्हें अभी भी 6 मुकाबले। मतलब 6 में से अगर बाई चांस 1 भी मुकाबला ये जीत गए तो प्लेऑफ में जगह बना लेंगे। यानी राजस्थान के लिए तो प्लेऑफ हो गया है पक्का। बाकी 3 पोजीशन पर कोलकाता और हैदराबाद भी लगभग पक्के हैं, लेकिन एक पोर्शन के लिए बाकी टीमों में कांटे की टक्कर है। चेन्नई, लखनऊ, मुंबई, गुजरात, बाकी कुछ टीमें पॉइंट्स टेबल की बॉटम में है, वो बाहर हो चुकी है।